भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस की तरफ से जो विरोध जताया गया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस को संबोधित किया जा रहा है। संबित पात्रा क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। जो यूथ कांग्रेस के लीडर्स हैं, मैं नाम भी पढ़ता हूं, जो गिरफ्तार हुए हैं। कृष्णा हरी, ये यूथ कांग्रेस का नेशनल सेक्रेटरी है। कुंदन यादव, बिहार यूथ कांग्रेस का सचिव। अजय कुमार, उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस का उपाध्यक्ष है। और नरसिम्हा यादव यूथ कांग्रेस का नेशनल कोऑर्डिनेटर है। मैंने ये चार नाम और उनका पद इसलिए बताया क्योंकि पद देखिए, कोई सचिव है, कोई अध्यक्ष है। ये छोटे कार्यकर्ता नहीं है, ये बड़े कार्यकर्ता हैं और बड़े पदों पर आसीन कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी के। और ये रैंडमली या इसी प्रकार अंदर घुस गए हो अफरा तफरी में, ऐसा नहीं हुआ है। पूरे रिसर्च के साथ हम यहां आए हैं। इन कार्यकर्ताओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात, रजिस्ट्रेशन पहले कराया, आज नहीं कराया, रजिस्ट्रेशन पहले कराया, बार कोड प्राप्त हुआ इन्हें। बार कोड लेकर ये अंदर घुसे, एक डिजाइन के साथ अंदर घुसे, जिसमें इन्होंने उल्टा टी शर्ट पहन रखा था, दिख नहीं रहा था टी शर्ट पे क्या लिखा है। और अंदर जाके ये एक तरह से टॉपलेस हो जाते हैं, अपने कपड़े उतार देते हैं और उसके साथ प्रोटेस्ट करते हैं। ये प्लानिंग कहां बनी थी? ये कोई सड़क चलते हुए यूथ कांग्रेस के किसी लीडर ने ये प्लानिंग नहीं बनाया। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा की मौजूदगी में राहुल जी के निवास स्थान पे ये प्लानिंग किया गया था। ये प्रयोग है, ये संयोग नहीं है। This is not an experiment. This is a deliberate attempt to malign the name of India by the leader of opposition Rahul Gandhi, because in his very home, the design of this whole propaganda took place. यह जो AI समिट है, बंधुगण, पहले भारतवर्ष ऐसे समिट में अपने रिप्रेजेंटेटिव तक नहीं भेजता था। पहले भारतवर्ष ने कभी इस प्रकार के समिट आयोजित नहीं किए थे। मगर आप चिंता करके देखिए, एक AI समिट होती है, पूरे विश्व में भारत का नाम होता है। 100+ कंट्रीज, 100 से अधिक देशों का पार्टिसिपेशन होता है। 20 देशों के कंट्री हेड, स्टेट हेड इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 60 मंत्री लगभग अन्य देशों के इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हजारों ग्लोबल CEOs, रिसर्चर्स, स्टार्टअप्स, पॉलिसी मेकर्स इसमें ज्वाइन करते हैं। 2.5 लाख से भी अधिक विजिटर्स और जो रजिस्ट्रेशन करते हैं वो इस इवेंट में रिपोर्ट करते हैं। इसमें हजारों स्पीकर होते हैं, हजारों सेशंस होते हैं और एग्जीबिटर्स होते हैं। इसमें 300 से अधिक एग्जीबिटर थे जो 30 देशों से आके भाग लेते हैं। और इसमें कैसे लोग भाग लेते हैं आप देखिए। इस AI समिट में मैं पूरी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मैं मोटा मोटी बता रहा हूं क्योंकि आप सब जानते हैं, देश जानता है। कई दिनों से देश देख रहा है कौन भाग ले रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष इमैनुअल मैक्रोन, UN चीफ एंटोनियो गुटेरेस, ग्लोबल टेक लीडर्स लाइक सुंदर पिचाई गूगल के, सैम अल्टमैन ओपन AI के, डेमिस हैसाबिस डीप माइंड के, डैरियो एमोडी एंथ्रोपिक के, और भी कई नाम हैं। मैं सारे नाम यहां पढ़ना नहीं चाहता हूं। कहने का तात्पर्य है पूरे देश के हु इज हु, पूरे विश्व के हु इज हु इन AI पार्टिसिपेट करते हैं। और केवल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो क्या कहते हैं यह भी हमें सुनने और समझने की आवश्यकता है। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस कहते हैं, इंडिया इज गिविंग वॉइस टू द ग्लोबल साउथ इन द AI एरा। ग्लोबल साउथ को अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई वॉइस दे रहा है तो उस देश का नाम इंडिया है, भारत है। इसके साथ ही इमैनुअल मैक्रोन कहते हैं, इंडिया इज बिकमिंग अ सेंट्रल प्लेयर इन द ग्लोबल AI ऑर्डर।
पूरे एआई ऑर्डर, विश्व में जो ग्लोबल ऑर्डर है, उसमें भारतवर्ष आज केंद्र में स्थापित कर चुका है अपने आप को, ये फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं। सैम अल्टमैन ओपन एआई के, वो क्या कहते हैं? द फ्यूचर ऑफ एआई मस्ट इंक्लूड इंडिया एट इट्स कोर। जो भविष्य है एआई का, वो भारतवर्ष को मध्य में उसे रखना पड़ेगा। आज भारतवर्ष इतना इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट की लीडरशिप, ब्रैड स्मिथ, जो इंडिया लीडरशिप है उनकी, उन्होंने क्या कहा? इंडिया विल बी वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एआई टैलेंट इंजन्स, वन ऑफ द बिगेस्ट टैलेंट इंजन्स ऑफ एआई। मेरे पास और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े, फॉर एग्जाम्पल अलेक्जेंडर वैंग, जो मेटा के चीफ एआई ऑफिसर है। इन इंडिया वी कैन स्केल पर्सनल सुपर इंटेलिजेंस।